दोस्तों, किताब गो में खुशामदीद। आज हम मुमताज़ मुफ्ती की दूसरी कहानी पढ़ रहे हैं। इस कहानी में काफ़ी सारे हिंदी के मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन आप परेशान मत होइएगा, हम उनके मानी आपको स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अप्सरा हवेली। टल बजने पर प्रेम देवता चौंके। इस वक्त कौन हो सकता है भला? शिष्य सेवक बोला, कोई फरियादी होगा महाराज। इस समय फरियादी? प्रेम देवता माथे पर तेवरी चढ़ाकर बोले। महाराज, शिष्य सेवक ने कहा, फरियादी का कोई समय नहीं होता। अच्छा तो फरियादी को हाजिर करो, देवता खश्मगीन लहजे में बोले। महाराज, शिष्य ने सर लटका लिया। जब माथे पर बल हो और मन में क्रोध हो, उस समय फरियाद सुनने का नहीं होता। देवता चौंके, मुस्कुराकर बोले, तो कौन समय होता है? सेवक शिष्य बोला, महाराज, जब मन शांत हो, जब कड़वी कसैली बेसवाद न करे, जब हृदय कान ही कान बन जाए, जब सुनने वाला खुद फरियादी बन जाए, दोनों में दूज न रहे, वो समय फरियाद सुनने का होता है महाराज। प्रेम देवता ने जवाब देने के लिए सर उठाया। देखा कि सामने दरवाजे पर एक औरत सर झुकाए छुई मुई बनी खड़ी है। तुम कौन हो? देवता ने पूछा। मैं फरियादन हूँ महाराज, औरत ने हाथ जोड़कर कहा। बोल, क्या मांगती है फरियादन? कुछ भी नहीं मांगती महाराज। आप ही कहती है फरियादन हूँ। मेरी फरियाद में मांग नहीं महाराज। शिष्य सेवक, ये क्या कह रही है? देवता ने पूछा। महाराज, शिष्य ने जवाब दिया, फरियाद में मांग होती है पर जरूरी नहीं कि हो। देवता ने सर झुका लिया। बोले, अच्छा तो बोल फरियादन, क्या कहना चाहती है? फरियादन ने कहा, महाराज, मैं स्त्रीपन हूँ, जिसे आज की दुनिया में नसाइयत कहते हैं। मैं लाज हूँ, सेवा हूँ, पति भक्ति हूँ, ममता हूँ। आपने मेरे हाथ में औरत की बाह पकड़ाई थी और कहा था कि इसके अंग अंग में रची रहना, इसकी हर सांस में अपनी महक घोलना, हर आन इसे थामे रखना, जिस तरह घोड़ी को लगाम थामे है। हाँ हाँ, फिर? देवता ने पूछा। महाराज, मैंने वैसा ही किया जैसे आपने कहा था, और आज औरत ने मुझे धुतकार दिया है। कहती है, मैंने सारे बंधन तोड़ दिए हैं, मैं आज़ाद हो गई हूँ, मुझे कोई संग सहारा नहीं चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, देवता बोले। हमने तो स्त्री के हृदय के बंद बंद में तुझे रिसा बसा दिया था, फिर वो तुझे कैसे निकाल फेंक सकती है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो गया है महाराज, फरियादन ने हाथ जोड़कर कहा। लेकिन फूल से महक कैसे अलग हो सकती है? महाराज, फूल ने महक को त्याग कर रंग को अपनाया है, मध्यम को छोड़कर भड़क को अपना लिया है। शिष्य सेवक, सुन रहे हो ये क्या कह रही है? सुन रहा हूँ महाराज, शिष्य बोला। जो स्त्री में लाज ममता ना रहे तो वो स्त्री कैसी रहेगी? स्त्री ना रहे तो क्या बन पाए? देवता गोया अपने आप से बोले। महाराज, फरियादन ने कहा, मुझे नहीं पता कि वो क्या बन गई है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि इसने मुझे त्याग कर बनवासी बना दिया है। मैं दुखड़ा नहीं रोती महाराज, मुझे इससे लाग नहीं, लगाव नहीं। मैं तो सिर्फ ये पूछने आई हूँ कि अब मेरे लिए क्या आ गया है। तू नहीं समझती फरियादन, देवता ने कहा। अगर स्त्री ने तुझे त्याग दिया है, अगर इसमें स्त्रीपन नहीं रहा, तो समझ लो वो स्त्री नहीं रही। अगर स्त्री स्त्री नहीं रही तो फिर पुरुष भी पुरुष नहीं रहेगा, और परमेश्वर ने जो स्त्री और पुरुष के बीच प्रेम बंधन का नाता बांधा है वो टूट जाएगा। महाराज, शिष्य बोला, प्रेम बंधन तो परमेश्वर की एक चाल है, एक चलत्र है जिसके जोर पर जीवन की जंजरी भरी रहती है। मौत की टिपकन इसे खाली नहीं कर पाती। चाल ही सही, परंतु देवता ने कहा, अगर ऐसा हो गया तो संसार में जीवन की नदी सूख जाएगी। ऐसा होने को है महाराज, फरियादन चिल्लाई। फरियादन, अब तुम जाओ, यहाँ पाठशाला में ही रुकी रहो, हम पता करते हैं, फिर तुमसे बात करेंगे। फरियादन के जाने के बाद वो शिष्य सेवक से मुखातिब होकर कहने लगे, शिष्य, तुम धरती पर उतरो, राजनायिका से मिलो, इससे भेद लो। इसके पास भांत भांत का पुरुष आता है, और जो कुछ वो लेकर आता है, इससे पता चलता है कि घर गृहस्थी किस हाल में है। राजनायिका मर्द और औरत दोनों के भेद जानती है। जब शिष्य सेवक राजनायिका से मिलने अप्सरा हवेली में पहुंचा तो अभी शाम नहीं पड़ी थी। इसने देखा कि बहुत सी नौजवान तवाइफें अपनी अपनी चौकी पर बैठी हार श्रृंगार में मसरूफ थी, साथ साथ एक दूसरे से बातें भी कर रही थी, चहले कर रही थी। इस वक्त शिष्य ने एक बूढ़े रईस अय्याश का भेष बदल रखा था। इसे दाखिल होते हुए देखकर एक तवाइफ ने मुंह मोड़ लिया, दूसरी नाक चढ़ाई, तीसरी की भवें सुकड़कर कमान बन गई, चौथी मुंह पर हाथ रखकर तहकीर से हंसती। ये देखकर शिष्य का माथा ठनका। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? ये तो अप्सरा हवेली नहीं दिखती, यहाँ तो रंग ही कुछ और है।
रंडी का काम तो ग्राहक का स्वागत करना होता है, पुरुष को लुभाना होता है, इसे माइल करना होता है, इसके अंदर के बालक को जगाना होता है, इसे खेलने पर उकसाना होता है, चाहे वो नौजवान हो या बूढ़ा। बूढ़े को तो बहुत ध्यान दिया जाता है, इसलिए कि वो धन के जोर पर आता है और बूढ़े में लोभ ज्यादा होता है। रंडी का तो काम ही यही है कि मनुष्य में लोभ जगाए और फिर रुपया बटोरे। है भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? रंडी ग्राहक को देखकर नाक चढ़ा रही है, मुंह मोड़ रही है। शिष्य मुड़कर बाहर निकलने को ही था कि एक कोने से उधेड़ उम्र की नायिका श्रीनिवास के पास आई। बोली, आइए जनाब, आइए, तशरीफ लाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? देवी, ये अप्सरा हवेली है क्या? शिष्य ने पूछा। शरणों ने नौवारिद की बात सुनी तो अपना तर्ज कलाम बदल कर बोली, हाँ महाराज, पधारिए पधारिए, जी आयानु, आओ महाराज, बैठ के बात करो। किस लिए यहाँ आकर हमारी शोभा बढ़ाई? सुर संगीत के रसिया हो तो बताओ, नाच नृत्य चाहो तो, जोबना के पुजारी हो तो, बांकपन के गाहक हो तो। महाराज, हवेली में एक से एक बढ़कर मौजूद है, जो चाहो जैसी चाहो, बस एक बार हुक्म कर दो। ये सुनकर शिष्य सेवक बैठ गया। शरणों, वो बोला, जब मैंने हवेली में पग धरा और मैंने देखा कि इन अल्हड़ रंडियों ने मुंह मोड़ लिया तो मुझे विश्वास हुआ कि मैं भूल से किसी और जगह आ गया। शरणों मुस्कुराकर बोली, महाराज, हवेली के वो पुराने तौर तरीके बीत गए, अब तवाइफ वो तवाइफ नहीं रही, इसने कंचेली बदल ली है। रूप भगत सच कहती थी कि जब तवाइफ में मैं जाग जाएगी तो समझ लेना कि कलयुग आ गया है। रूप भगत कौन थी? शिष्य ने पूछा। महाराज, वो राजा इंदलीब राव की पुत्री थी। जब वो जवान हुई तो पता नहीं मन में क्या समाया कि राजमहल छोड़कर भक्ति के लिए चल निकली। 16 साल भक्ति में गुजारे, फिर गुरु आत्मादेव के पास पहुंची। बोली, महाराज, 16 साल की भक्ति के बाद मुझे पता चला है कि जब तक मन मंदिर में मैं का कलश चढ़ा है, भक्ति अंधी गली की समान किसी और नहीं ले जाएगी। अब बोलो महाराज, मैं मारने के लिए मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? गुरुदेव बोले, रूप, तू राजा की पुत्री है, महल में पली है, खुद को दूजों से ऊंचा समझना तेरी हड्डी में रचा है, तेरी मैं ऐसे कैसे नहीं जाएगी? भगत बोली, जो मैं राजा की पुत्री हूं तो इसमें मेरा क्या दोष है? गुरुदेव, जिस बात पर मेरा बस नहीं वो मेरे रास्ते का पत्थर क्यों बने महाराज? गुरुदेव सोच में पड़ गए, फिर सर उठाकर बोले, मेरे लिए धरती पर मैं को निचोड़ निकालने की सिर्फ एक जगह है, वहां जाएगी क्या? रूप बोली, जाऊंगी महाराज, चाहे वो पाताल ही क्यों ना हो। गुरु मुस्काए, कहने लगे, वहां नीच बनकर रहना होगा। रहूंगी महाराज, रूप ने जवाब दिया। अच्छा, तो अप्सरा हवेली में चली जा और रंडी बन जा। रूप ने घबरा कर गुरुदेव की तरफ देखा। क्या कहा महाराज? गुरुदेव हंसे, घबरा गई ना? तो रंडी के जाहिर पर न जा, जाहिर में वो निराज है, हवस की मारी हुई दिखती है, पर इसके अंदर अरूप भी है। रंडी खुद के लिए नहीं, दूजों के लिए जीती है। दूजों को खुश करना इसका धर्म है। दूजा चाहे उजला हो या मैला, लड़ाका हो या प्रेमी, धनवान हो या उचक्का, सड़ी हो या हंसूर, इस घात का मतवाला हो या उस घात का, कोई भी हो, कैसा भी हो, वो इसे खुश करती है। चाहे अपना मन जल जाए, अपनी प्रेम झजरी फूट जाए, वो अपनी मैं को त्याग देती है। बस वही एक जगह है जहाँ तेरी मैं का फोड़ा फूट सकता है। परंतु एक बात याद रखना अवश्य, अपने ग्राहकों से जितना पैसा बटोर सके बटोरना, पर इसे अपने पास ना रखना, इसे अपना ना जानना, इसे हाथ ना लगाना, और जो हाथ लगाए तो सिर्फ दूजों में बांटने के लिए। वो थी रूप भगत महाराज, शरणों ने कहा। वो यहाँ आई, पूरा 1 साल यहाँ रही और जाते समय कहने लगी, शरणों, अब समय बदल रहा है, रंडी में मैं उभर आई है। जब वो अपनी मर्जी सोचने लगेगी तो समझ लेना कि कलयुग आ गया है। सच कहती थी रूप भगत, शश ने हनकारा भरा। महाराज, शरणों बोली, रंडी तो पानी समान हुए है, चाहे इसे प्याले में डाल लो चाहे कटोरी में, हर रूप में हर रंग में ढल जाती है। वो बन जाती है जो दूजा चाहे। दूजा मीठे का रसिया हो तो मिठास बन जाती है, दूजा सीसी का मतवाला हो तो मिर्च बन जाती है। इसका अपना कोई स्वाद नहीं होता महाराज। शरणों, अब तो रंडी का वो रंग नहीं रहा जिसकी तू बात कर रही है। शिष्य ने नौजवान रंडियों की तरफ इशारा करके कहा। फिर वो उठ बैठा, बोला, तेरे पास से उठकर जाने को जी नहीं चाहता, पर मुझे राजनायिका से मिलना है। ये सुनकर शरणों भी उठ बैठी। पधारिए महाराज, कहकर वो राजनायिका की तरफ चल पड़ी। राजनायिका के मुंह पर झुर्रियां पड़ी हुई थी, बाल खिचड़ी हो रहे थे, फिर भी वो रेशमी कपड़े पहने जेवर लगाए बैठी अपने बाल सुखा रही थी। शिष्य को आते देखकर इसने जल्दी जल्दी खुले बालों का जूड़ा बनाया और उठकर इसका स्वागत किया। जब शरणों चली गई तो शिष्य ने अपनी जेब से सोने का कड़ा निकाला। ये तुम्हारी भेंट है देवी।
सोने को देखकर राजनायिका का चेहरा खिल उठा। हुक्म करो, क्या चाहते हो? मैं आपकी सेवा के लिए यहाँ बैठी हूँ, बल्कि आपने खुद आने की तकलीफ क्यों की? मुझे बुलवा भेजते। शिष्य को पता चल गया कि सोना काम कर गया। बोला, देवी प्यासा ही कुएं के पास आता है। राजनायिका मुस्कुराई, कहने लगी, तो बोलो महाराज को कैसी प्यास है? किसकी प्यास है? किसी पर मन रीझ गया है या किसी को घर डालने का ध्यान है? शिष्य ने जवाब दिया, मेरी प्यास कुछ और है देवी। मैं तो तेरे पास इस तरह आया हूँ जैसे बालक गुरु के पास जाता है। मैं तो तेरे द्वार बुद्धि तलाश करने आया हूँ, सच की ढूंढ करने आया हूँ। राजनायिका के माथे पर सोच की तेवरी पड़ गई। देर तक वो सर नवाए बैठी रही, फिर सर उठाकर बोली, महाराज जो सच की खोज में हो तो किसी ऋषि मुनि के पास जाओ। नायिका तो सच से मुंह मोड़कर बैठी है। जो बुद्धि की तलाश है तो किसी विद्वान के पास जाओ, किसी आलिम को ढूंढो। शिष्य बोला, ना देवी, मुझे पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई बुद्धि नहीं चाहिए, इसलिए मैं तेरे पास आया हूँ। तेरे पास बीती बुद्धि है, तूने जीवन को बीत कर देखा है। महाराज कई किस्म की दानाई होती है, आपको कौन सी दानाई की तलाश है? नायिका ने पूछा। मुझे मर्द और औरत के आपस के नाते का भेद जानना है, शिष्य ने जवाब दिया। राजनायिका फिर सोच में पड़ गई। वो हैरान थी कि क्या मर्द है जो फूल की खुशबू से महजूज होने की सोच रहा, इसका भेद पाने की ख्वाहिश लिए बैठा है। मर्द का काम तो औरत से खुशी हासिल करना है, इसका भेद पाना नहीं। फिर उसने खुद को संभाला और कहने लगी, नायिका भला औरत का भेद कैसे पा सकती है महाराज? नायिका भी तो औरत ही होती है, शिष्य ने कहा। बड़ा फर्क होता है महाराज। वो कैसे? शिष्य ने पूछा। जरा सोचो महाराज, मर्द घर की स्त्री को छोड़कर तवाइफ के पास क्यों आता है? नायिका ने कहा, अगर औरत और तवाइफ में फर्क ना हो तो क्यों आए? सच कहती हो देवी, शिष्य ने सर हिला दिया। शिष्य का मकसद यही था कि राजनायिका बातें किए जाए और फिर इनमें से अपने मतलब की बातें वो चुन ले। बड़ा फर्क है महाराज, राजनायिका ने कहा। घर की औरत सहती ज्यादा है, कहती कम है। प्रेम लगन बीते ज्यादा है, जतावे कम कम है। जले तो है पर भड़क कर नहीं जले है। मध्यम मध्यम अंदर अंदर भीड़ लगी हुई है, ऊपर शांत दिखे है। अपनी ख्वाहिशों को लाज की ओढ़नी तले छुपाए रखे है। और रंडी? शिष्य ने पूछा। रंडी में लाज नहीं होती, सिर्फ कहती ही कहती है, सहती नहीं। प्रेम लगन बीते नहीं, सिर्फ जतावे ही जतावे है। जले नहीं पर यूं नजर आवे जैसे भड़क कर जल रही है। अंदर से खाली होवे है पर बाहर भीड़ लगावे है। सच कहती हो, शिष्य ने अनकारा भरा। जब मर्द घर वाली की एक रंगी से उकता जाता है तो वो हवेली का रुख करता है। नायिका ने बात जारी रखी। इसलिए वो भरी हुई उछलती हुई बिलोरी प्याली की तरफ आता है। महाराज मैं तो सिर्फ उछलती प्यालियों को जानती हूँ, मैं घर की औरत को क्या जानूं? नायिका खामोश हो गई। शिष्य सोच में पड़ गया, कौन सी चाल चलूं कि राजनायिका बोलने पर माइल हो जाए। उधर राजनायिका सोच में पड़ी थी कि यह शख्स कौन है, क्यों भेद ले रहा है, किसके लिए भेद ले रहा है, और वो भी मोहतात होती जा रही थी। देख देवी, शिष्य बोला, अंदर से तो तू स्त्री ही है ना। नायिका तो एक बहरूप है जो तूने धार रखा है ताकि कारोबार चलता रहे। ये सच है महाराज कि नायिका में औरत होती है जिसे वो अपने मन के पल्लू में यूं बांधे रखती है जैसे गांव वाली अपनी चुन्नी की कन्नी में पैसे बांधे रखती है। लेकिन महाराज ये बात तो घर वाली पर ऐसे ही बैठती है जैसे नायिका पर। मैं नहीं समझा देवी, शिष्य ने कहा। महाराज, नायिका बोली, जिस तरह तवाइफ के मन में औरत की पोटली बंधी होती है, इस तरह औरत के दिल में तवाइफ की पोटली बंधी रहती है। वो कैसे देवी? शिष्य ने पूछा। नायिका ने कहा, महाराज सीधी बात है, इंसान इसकी कदर नहीं करता जो इसे हासिल होता है, जो ना हासिल हो इसके सपने देखता है। नायिका को घर गृहस्थनी हासिल नहीं, इसलिए वो घर के सपने देखती है। घर गृहस्थनी को तवाइफ की कशिश हासिल नहीं, इसलिए वो तवाइफ के सपने देखती है। देवी, शिष्य ने कहा, तेरी हवेली में रंग रंग के पुरुष आते हैं, तो इनको देखती है, इनकी इच्छाओं को जानती है, वो जो घर में पूरी नहीं हो पाती, जिन्हें पूरा करने के लिए वो यहाँ आते हैं, और यूं तुझे पता चल जाता है कि घर गृहस्थनी में क्या है क्या नहीं। तो आने वालों के रूप से औरत के रंग ढंग को खूब जानती है। राजनायिका ये सुनकर गहरी सोच में पड़ गई और देर तक सर झुकाए बैठी रही। फिर उसने सर उठाया, बोली, महाराज एक बात पूछूं? हाँ पूछो, एक क्या 10 बातें पूछो। शिष्य मुस्कुराया। ये बताओ महाराज, क्या आप यहाँ खुद आए हैं? मैं नहीं समझा। शिष्य ने सोचने के लिए वक्त हासिल करने के लिए कहा। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि अपना भेद रखे या खोल दे। नायिका मुस्कुराई, बोली, महाराज जो यहाँ खुद आता है वो ऐसी बातें नहीं पूछता जैसी आप पूछ रहे हैं। अब बात छुपाना बेकार था, इसलिए शिष्य ने फैसला किया कि वो नायिका से सारी बात कह देगा। तूने मेरा भेद कैसे जान लिया देवी? शिष्य हंसकर बोला। नायिका कहने लगी, महाराज अप्सरा हवेली तो भेद हवेली होती है, या हर कोई अपना भेद रखने के लिए पूरा जोर लगाता है।
नायिका अपना भेद छुपाती है, गाहक अपना भेद छुपाता है, और भेद की आदत है महाराज कि जितना छुपा उतना खुल जाता है, फूट फूट कर निकलता है। तो महाराज इस हवेली में सारे ही पर्दों से ढके होते हैं, परंतु सारे ही नंगे होते हैं। कितनी सियानी है तू देवी, शिष्य ने कहा। वो तो महाराज मैं पहले ही जान गई थी कि आप यहाँ खुद नहीं आए, पर भेजने वाले का नाम अभी तक पता नहीं चला। पता चले तो मालूम हो कि किस ख्याल से भेजा है, सिर्फ जानने के लिए कि जानकर जानी बात को बरतने के लिए। ये सुनकर शिष्य ने नायिका को सारी बात कह सुनाई, जिसे सुनकर नायिका ने इत्मीनान का सांस लिया। बोली, महाराज पहले ही बता देते तो मैं बात टालन में न लगती। शिष्य हंसने लगा। नायिका बोली, महाराज फरियादन सच्ची है, औरत ने निसाइयत को त्याग दिया है। तुम्हें कैसे पता जो इतने भरोसे से कह रही हो, शिष्य ने पूछा। महाराज मुझे पता है, ये सुनी सुनाई नहीं बीती कह रही हूँ। वो कैसे, शिष्य ने पूछा। नायिका ने जवाब दिया, महाराज हवेली वीरान होती जा रही है, हवेली में अब वो भीड़ नहीं रही, बहुत कम लोग आते हैं। इससे जाहिर है कि वो कुछ जिसके लिए वो यहाँ आते थे अब उन्हें घरों में मिल जाता है। क्या औरत में रंडी का रंग पैदा हो गया है, शिष्य ने पूछा। महाराज, नायिका ने जवाब दिया, घर गृहस्थनी ने लाज की ओढ़नी को सर से उतार दिया है। इसने नसाइयत की खुशबू को त्याग कर रंग अपना लिया है, भड़कीला रंग। पहले वो मर्द के हाथ का खिलौना बनने में खुशी महसूस करती थी, अब इसने मर्द को अपने हाथ का खिलौना बनाने का फन जान लिया है। हाँ महाराज, औरत में तवाइफ का रंग उभरता आ रहा है, इस वजह से हवेली वीरान होती जा रही है। अच्छा तो अब क्या होगा, शिष्य गोया खुद से फिक्रमंदाना अंदाज में बोला। अगर स्त्री स्त्री ना रही तो पुरुष पुरुष ना रहेगा। नहीं महाराज, मर्द मर्द नहीं रहा, नायिका ने जवाब दिया। दोनों के लिबास एक जैसे हो गए हैं, चाल ढाल एक जैसी हो गई है, रंग रूप एक जैसा, कोई फर्क नहीं रहा महाराज। क्या इन्हें अलग अलग हो जाना चाहिए, इस बारे में तू क्या कहती है, शिष्य ने पूछा। जरूर अलग हो जाना चाहिए महाराज। एक सी चीजें एक दूजे को लुभाती नहीं, एक दूजे को छेड़ती नहीं, खींचती नहीं। जो मर्द औरत में छेड़ ना रहे, लुभावत ना रहे, तो फिर क्या रहा महाराज। अगर मर्द औरत एक दूजे के उलट हों तो एक दूजे को खींचेंगे। जो ठंडी और गर्म तारे मिलें तो शोला निकलता है, एक सितारे हों तो कुछ भी ना हो। शिष्य घबरा गया और इस्तराब में बोला, तो फिर क्या होगा। कुछ भी ना होगा महाराज। ये तुम क्या कह रही हो देवी, शिष्य बोला। सच कह रही हूँ महाराज, जो स्त्री बदल गई। महाराज औरत नहीं बदलेगी, नायिका मुस्कुराई। तो खुद ही तो कह रही है देवी कि वो बदल रही है। महाराज जब वो नमक खा खा कर उकता जाती है तो फिर मीठा खाने लगती है, सिर्फ मुंह का स्वाद बदलने के लिए। 4 दिन मीठा खाकर मुंह भर जाएगा और फिर से नून को अपना लेगी। क्या ये सच है, शिष्य ने चौंक कर कहा। राजनायिका मुस्कुराई, बोली, महाराज बीते समय में कई बार औरत अपनी डगर से हटके चली थी, परंतु इसलिए कि फिर से अपनी डगर को अपना ले। वो अपना आप सिर्फ इसलिए खो देती है कि इसे फिर से पाले, फिर से खुद को जाने। तो फिर मैं जाकर देव महाराज से क्या कहूँ। इन्हें दासी का प्रणाम देना महाराज, इनसे कहना चिंता न करें। ये जो औरत में उबाल आया हुआ है इसकी चिंता न करें। उबाल का काम आना और आकर चले जाना होता है, झक्कड़ का काम चलते रहना नहीं बल्कि चल कर थम जाना होता है। वो इसलिए आता है कि लोग खामोशी और सुकून की कदर जाने। लेकिन देवी ये झक्कड़ तो पता नहीं कब तक चलेगा। नायिका बोली, धीरज धरो महाराज, इसे चलने दो, रोको नहीं। जो रोकोगे तो दब जाएगा, दिलों में बैठ जाएगा, फिर निकालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन देवी हम फरियादन को क्या जवाब दें, शिष्य ने पूछा। महाराज फरियादन को हमारी हवेली में भेज दो। शिष्य घबरा गया, बोला, देवी लाज ममता को यहाँ भेज दें। लाज ममता का हवेली से क्या नाता, क्या रंडी लाज को अपना लेगी। महाराज, नायिका मुस्कुराई और बोली, बेशक लाज में बड़ी पवित्रता है, पर यह ना भूलो महाराज कि असल में लाज भी एक श्रृंगार है। गालों पर लाली चाहे डिबिया से निकाल कर लगा लो, चाहे खाली शर्मा कर लगा लो। शर्मा कर लाली कैसे लगाओगी देवी, शिष्य ने टोका। महाराज शर्माने की लाली खून की सुर्खी है। लाज खून को रगों में दौड़ाकर गालों में ले जाती है, चाहे कैसे भी ले जाती है महाराज, पर यह सच है कि लाज एक श्रृंगार है। मतलब है कि दूजे के ध्यान को अपनी तरफ करना, दूजे को लुभाना, माइल करना। शिष्य मुस्कुराया। महाराज मर्द निर्लज से जल्द उकता जाएगा, फिर वो तवाइफ की तरफ आएगा। तवाइफ की लाज इसे भरमा लेगी। फिर घर गृहस्थन देखेगी कि घर वाला लाज के लिए हवेली जाता है तो वो इसे घर रखने के लिए फिर से लाज को अपना लेगी और रंडी फिर से नाराज हो जाएगी। यूं चक्कर पूरा हो जाएगा। इसलिए महाराज फरियादन को हवेली में भेज दो।